अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इकरा और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम माशरती उलूम बराए जमात पंजम का बाब पंजम सबक नंबर 1 जिसका उन्वान है ग्लोब और नक्शे की महारतें पढ़ेंगे। पेज नंबर 48 सियाहती नक्शा टूरिस्ट मैप। सियाहती नक्शे सियाहों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो किसी जगह के बारे में मुकम्मल मालूमात आसानी से हासिल कर सकें। ऐसे नक्शों में सियाहती मकाम की मुकम्मल तफसील बताई जाती है, जिसमें एक जगह की तस्वीर, वहाँ के अहम मकामात की निशानदही और सड़कें वगैरह शामिल होती हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये सियाहती नक्शा भी आ रहा होगा जो कि पेज नंबर 49 पे। जब आप बतौर सियाह किसी सियाहती मकाम पे जाते हैं तो अपने साथ नक्शा लेके जाते हैं। इस नक्शे की मदद से हम बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शन पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह मुल्क भी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और आज के जदीद दौर पे हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए बआसानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क या उसके किसी भी मकाम पर पहुंच सकते हैं। पेज नंबर 49 मौसमियाती नक्शा वेदर मैप। ऐसा नक्शा जो किसी जगह के मौसमी हालात के बारे में आगाही फराहम करे मौसमियाती नक्शा कहलाता है। ये नक्शे हम अक्सर टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं। जब मौसम का हाल बताया जाए तो ये नक्शे मौसमी अनासिर के पेशगोई करते हैं और किसी जगह के दर्जे हरारत, बारिश, बादल, धूप, आंधी और हवा के दबाव में नमी के बारे में भी आगाही देते हैं। मसाहती नक्शा टोपोग्राफिकल मैप। ज़मीन के मुख्तलिफ तबे खदोखाल जैसे कि पहाड़, दरिया, जंगल और वादियाँ वगैरह दिखाने के लिए मसाहती नक्शे का इस्तेमाल किया जाता है। इस नक्शे में साख के खतूत, कंट्रोल लाइंस का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ज़मीनी खदोखाल दिखाए जाते हैं। इन खतूत लाइंस की मदद से हम किसी जगह की सतह समंदर से बुलंदी मालूम कर सकते हैं। नंबर 50 रास्ते का नक्शा रोड मैप। रास्ते के नक्शे की मदद से हम किसी जगह या इलाके को जानने वाले रास्तों यानी मौजूद सड़कों, शहराओं और रेलवे लाइनों को देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पाए जाने वाली अहम इमारत और जगह भी देख सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, मस्जिदें, हस्पताल, हवाई अड्डे, पार्क और होटल वगैरह। दिए हुए नक्शे में लाहौर की अहम शहराएँ, सड़कें, रेलवे लाइनें और अहम मकामात दिखाए जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे नक्शा शो हो रहा जो कि पेज नंबर 50 पे भी है। ये लाहौर का नक्शा है। इस नक्शे में आप आसानी से लाहौर के रोड को आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हवाई अड्डा है, कहाँ कहाँ सनती इलाका है और दीगर जगहें हैं। खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तौल बल्द, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोब या नक्शे पर किसी इलाके या मुल्क के महल वकू को जानने के लिए कुछ फ़र्ज़ी खतूत खींचे गए हैं, जिन्हें खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तौल बल्द कहते हैं। इन खतूत की मदद से किसी भी जगह का महल वकू आसानी से मालूम किया जा सकता है। खतूत अर्ज़ बल्द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, वो फ़र्ज़ी खतूत जो ग्लोब के नक्शे पर मशरिक़ से मगरिब की जानिब खींचे जाएँ, खतूत अर्ज़ बल्द कहलाते हैं। इनमें सबसे बड़ा ख़त अर्ज़ बल्द जो 0 दर्जे पर है, ख़त इस्तवा इक्वेटर कहलाता है। यह ख़त ज़मीन को उफ़क़ी तौर पर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। खतूत अर्ज़ बल्द खतूत इस्तवा के मतावज़ी पाए जाते हैं। इन खतूत की कुल तादाद 180 डिग्री है। 90 डिग्री खतूत अर्ज़ बल्द इस्तवा के शुमाल में और 90 डिग्री खतूत अर्ज़ बल्द ख़त इस्तवा के जनूब में है। खतूत अर्ज़ बल्द के ज़रिए से मकामात के दरमियान फ़ासला मालूम किया जा सकता है। प्राइम मेरिडियन कहा जाता है जो इंग्लिस्तान के मकाम ग्रीनविच लंदन के करीब से गुजरता है। ख़त निस्फ़ुल अनहार आज़म ज़मीन को अमूदी तौर पर 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसका दर्जा भी 0 होता है। खतूत तौल बल्द की कुल तादाद 360 डिग्री है। 180 डिग्री खतूत तौल बल्द ग्रीनविच के मशरिक़ में और 180 डिग्री मगरिब में है। खतूत तौल बल्द की मदद से हम 2 ममालिक के दरमियान वक्त का फ़र्क भी मालूम कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये ख़त निस्फ़ुल अनहार आज़म आ रहा होगा। ये हमें बताता है कि कौन सा ग्रीनविच है। ये हमारी रहनुमाई करता है। आपके सामने स्क्रीन पे खतूत तौल बल्द आ रहा होगा जो कि पेज नंबर 51 पे है। ये हमारी रहनुमाई करता है। अहम खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तौल बल्द, इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। अहम खतूत अर्ज़ बल्द और खतूत तौल बल्द दर्जे झेल हैं। कुतुब शुमाली
خط سرطان خط استوا سے 23 ڈگری شمال میں واقع ہے۔ خط استوا 0 درجے عرض بلد ہے جو زمین کے 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ خط جدی خط استوا سے 23.5 ڈگری جنوب میں واقع ہے، جبکہ دائرہ قطب شمالی خط استوا سے 66.5 ڈگری شمال میں واقع ہے۔ دائرہ قطب جنوبی خط استوا سے 66.5 جنوب میں واقع ہے۔ ہم دنیا کے نقشے پر کسی ملک، ریاست یا شہر کا محل وقوع معلوم کرنے کے لیے خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ان خطوط کی مدد سے ہم دنیا کے نقشے پر پاکستان کا محل وقوع معلوم کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ کے خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد؟ مکہ مکرمہ 21 ڈگری شمال عرض بلد اور 29 ڈگری اور 39 ڈگری مشرق طول بلد پر واقع ہے۔ دنیا کے نقشے پر پاکستان کا محل وقوع: پاکستان 24 ڈگری سے 37 شمالی عرض بلد اور 61 سے 77 ڈگری مشرق طول بلد پر واقع ہے۔ ٹائم زونز: طول بلد کے لحاظ سے دنیا کا وقت 24 ٹائم زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وقت کے 12 ٹائم زون گرینوچ کے مشرق میں اور 12 ٹائم زون گرینوچ کے مغرب میں واقع ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک خط نصف النہار اعظم کے مطابق اپنے معیاری وقت کا مقرر کرتے ہیں۔ عالمی معیار وقت چونکہ گرینوچ سے لیا جاتا ہے، اس لیے جو ہم گرینوچ سے مشرق کی طرف بڑھتے جائیں تو وقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جبکہ مغرب کی طرف جاتے ہیں تو وقت میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ گرینوچ کے مقام سے مشرق کی جانب جاتے ہوئے ہر ایک ٹائم زون میں واقع مقامات کا وقت 1 گھنٹہ آگے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح گرینوچ سے مغرب کی جانب جاتے ہوئے ہر ایک ٹائم زون میں واقع مقامات کا وقت 1 گھنٹہ پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دیے ہوئے نقشے میں دیکھیں تو پاکستان 4 سے 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے ٹائم زون میں واقع ہے، اس لیے یہاں کا وقت گرینوچ کے مقام سے 4 سے 5 گھنٹے آگے ہوتا ہے۔ اگر گرینوچ میں صبح کے 7 بجے ہیں تو پاکستان میں صبح کے 11 بج رہے ہوں گے۔ وقت کے لحاظ سے دنیا کو 15 درجے طول بلد کی پیٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ طول بلد کی پٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے، انہیں ٹائم زون کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ ٹائم زون کا نقشہ آ رہا ہوگا، اس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس ملک کا کیا ٹائم ہوتا ہے۔ 53 پیج نمبر۔ اہم نکات: زمین یا کسی علاقے کو ایک ہموار سطح یا کاغذ پر تصویری خاکے کی صورت میں ظاہر کرنے کو نقشہ میپ کہتے ہیں۔ حدود، سمتیں، علامات، عنوان اور پیمانہ نقشے کے عناصر کہلاتے ہیں۔ نقشے کی کئی اقسام ہیں، جیسے راستے کا نقشہ، موسمیاتی نقشہ، مساحتی نقشہ، سیاحتی نقشہ اور سیاسی نقشہ۔ خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مقام یا علاقہ گلوب یا نقشے پر کس جگہ واقع ہے۔ دنیا 24 ٹائم زون میں تقسیم ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔